अब मेरा सुनिए, हम आप लोगों को कहते हैं कि शिव चर्चा छोड़िए और भीम चर्चा कीजिए। और भीम चर्चा करने से क्या क्या फायदे हैं अब मैं आपको बताती हूँ। शिव आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे गुरु हैं, इतना दया कर दीजिए, इतना दया कीजिए, इतना दया कर दीजिए। ए दीदी, ममता दीदी अलथिन, उनका शिष्य बना लिए। बैठू ममता दीदी शिव गुरु के चर्चा में। हे दीदी 3 सूत के पालन कर लू। इसमें क्या क्या करना होता है? ये में ये करना है, शिव गुरु के गुरु मानना है, 3 सूत के पालन करना है, पहला में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा करना है, तीसरा में 108 नमः शिवाय से पढ़ना है। तो इससे क्या फायदा होता है? फायदा ये है, आत्मा के शांति मिलता है, एक रूपी सुख मिलता है, दूसर का क्या होता है फायदा। अच्छा, अब मेरा सुनिए, हम आप लोगों को कहते हैं कि शिव चर्चा छोड़िए और भीम चर्चा कीजिए। और भीम चर्चा करने से क्या क्या फायदे हैं अब मैं आपको बताती हूँ। चलिए आप जगह बदलिए। देखिए बहनों, आप लोग शिव चर्चा किए और शिव चर्चा करने से क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन अब आपको भीम चर्चा करना चाहिए, क्योंकि भीम चर्चा में भी 3 सूत्र होते हैं, जैसे कि आप शिव चर्चा में 3 सूत्र होता है, तो भीम चर्चा में भी 3 सूत्र होता है। पहला है शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अगर आप और आपके बच्चे शिक्षित होते हैं, पढ़ते लिखते हैं, तो जज बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे, और उसके बाद आपका जो ये फूस जैसा घर है ये महल बन सकता है। आप महल बना सकते हैं। दूसरा, संगठित बनो। अगर हमारे समाज में एकता होगा, हम संगठन बनाएंगे, हम संगठित रहेंगे, तो हमारे समाज के लोग नेता बन सकते हैं, कोई विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है। तो इसके लिए हमें संगठित रहना जरूरी है। संगठन का निर्माण करेंगे, जब हम संगठित रहेंगे तो हम मजबूत रहेंगे। इसलिए हमें दूसरा सूत्र हमेशा याद रखना है, संगठित रहना है। तीसरा, संघर्ष करो। संगठन के माध्यम से अगर हम संघर्ष करेंगे तो हम संसद की ओर जा सकते हैं। संघर्ष करेंगे तो हमारे बच्चे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब कुछ बन सकते हैं। इसलिए बाबा साहब का दिया हुआ 3 सूत्र हमेशा याद रखिएगा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तब आप लोग शिव चर्चा छोड़ के भीम चर्चा करेंगे ना? करेंगे। तो चलिए हमारे साथ बोलिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। संघर्ष करो। जय भीम। जय भीम।